से ही काम क्यों चला रहे हो, ये भी तो बताओ कम से कम। मंत्रिमंडल के विस्तार से नसीराबाद के विकास पर कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल, यहाँ के जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी, पूरे जिले का जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है। और रहा सवाल ये जो बात कह रहे हैं कि कांग्रेस को हराया मोदी लहर आई, मैं कह रहा हूं हर 10 साल में एक बार कांग्रेस का जिम्मेदारी पूरे जिले का जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है। और रहा सवाल ये जो बात कह रहे हैं कि कांग्रेस को हराया मोदी लहर आई, मैं कह रहा हूं हर 10 साल में एक बार कांग्रेस का निश्चित रूप से गिराव आता है। 77 में गई तो 5 साल लोगों ने इंतजार नहीं किया, 80 में वापिस आ गई, 89 में गई वीपी सिंह के टाइम, 91 में नरसिम्हा राव के नेतृत्व में वापिस आ गई। अब भी आप देखिएगा बहुत अच्छे बहुमत से कांग्रेस आएगी और नसीराबाद सहित पूरे देश का और राजस्थान का विकास करेगी। नसीराबाद को मैं इस तरह से देखती हूँ कि विकास क्यों नहीं हुआ, प्रश्न यही है पहले दिन से हमारा। प्रश्न इसलिए नहीं हुआ क्योंकि नसीराबाद जो शहर है पूरे मंडल में वो कंटोनमेंट एरिया कहलाता है और कंटोनमेंट में 7 जो सदस्य होते हैं वो मनोनीत होते हैं जो कि आर्मी की साइड से आते हैं और 7 हमारे चुने हुए होते हैं चयनित, तो उन्हीं के द्वारा ये जो शासन है वो चलाया जाता है। और कहा जाए कि सेना ने काम नहीं किया, सेना को हम इसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकते, हम भी बराबर के उसमें भागीदार होते हैं 7 पार्षद। पर विडंबना कही या कुछ और की इस बार या हमेशा ही वाइस प्रेसिडेंट कांग्रेस की तरफ से चुनकर आए तो विकास थोड़ा बाधित होता रहा हर बार। और अगर कहा जाए कि कार्य नहीं हो सकता तो मैं आपको इस चीज के लिए थोड़ा टोकना चाहूंगी। मैं ये कहना चाहूंगी कि इच्छा शक्ति होती है तो कार्य जरूर होता है। एक बार पूछ लेते हैं जरूर सर, क्या आपको लगता है कैंटोनमेंट एरिया होने से नुकसान हुआ है नसीराबाद को? नहीं, कैंटोनमेंट होने की वजह से लीगल अड़चने जरूर आई है और इस वजह से कार्य में बाधा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर जनप्रतिनिधियों में अगर विल पावर है तो ये जो भी टेक्निकल अड़चन होती है उनका समाधान किया जा सकता है। और वास्तव में एक लंबे टाइम तक गोविंद सिंह जी गुजर आज हमारे बीच नहीं है, मगर उन्होंने लंबे टाइम तक प्रतिनिधित्व किया। वो चाहते तो ये सारी टेक्निकल अड़चनें निकाल सकते थे, लेकिन चूंकि उनको हर बार मौका मिल रहा था इसलिए उन्होंने इस चीज की को कोई गंभीरता से लिया नहीं लिया है। चलिए सर, आपको क्या लगता है कैंटोनमेंट एरिया पर भी बताएं सर। सर मेरा निवेदन है, जो हमारा कैंटोनमेंट एरिया नसीराबाद वो सर रक्षा मंत्रालय के अधीन होता है, पहली चीज। इसमें एक 1924 का एक्ट चल रहा था, दूसरी चीज उसका संशोधन होता है 2006 में जी। अब विडंबना देखिए, राजा सिंह जी रावत साहब हमारे यहाँ पैरवी कर रहे थे हमारी एमपी की। 62 कैंटोनमेंट कुल हिंदुस्तान में है। जब ये अमेंडमेंट हो रहा था तो उस अमेंडमेंट को एज इट इज कोई चेंज नहीं करते हुए उसको पेश किया गया, संसद में पास किया गया। मैं पूछना चाहता हूं तब जनप्रतिनिधि कहां थे, पहली चीज। दूसरी चीज, आर्मी की जहां तक बात आती है कि आर्मी होने से, मैं कहता हूं आर्मी का वैसे सिविल क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं होता, किंतु जब विकास की बात आती है और कोई बात आती है, जब एनओसीज की बात आती है तो उसकी प्रक्रिया, मेरे सम्मानित यहाँ 2 सदस्य बैठे हैं, पूर्व सदस्य, उनको पता है। मैं ये नहीं कहता उनके भागीरथ प्रयासों में कोई कमी थी, इसमें कांग्रेस के भी हैं, बीजेपी की भी हैं, पर जो उसमें कानून की अड़चन आती है उसको लेकर जो परेशानियां पैदा हो रही थी उससे समुचित विकास नहीं हो पा रहा था। तीसरी बात, मैं एक निवेदन करता हूं, आजादी के बाद से लेकर आज तक जहां नसीराबाद में कैंटोनमेंट बोर्ड में लगातार कैंटोनमेंट कांग्रेस काबिज हो रही है, विधायक की सीट हम 35 साल से जीत रहे हैं बिना विकास के। मैं आपसे निवेदन आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, यह चीज संभव है क्या? अगर हमने विकास नहीं किया होता तो जनता हमें ऐसी जनादेश दे रही होती? ये जनता से ही पूछते हैं। चलिए, अब नसीराबाद की समस्याओं को लेकर कोई कुछ कहना चाहें? सर, अभी सुना है कि 35 सालों में इन्होंने बहुत कुछ विकास किया, बहुत कैंटोनमेंट एरिया सब हटा दो जी। सबसे पहली बात मैं बोलता हूँ हॉस्पिटल, शिक्षा के लिए यहाँ से 400 बच्चे रोजाना सुबह, चाहे छोटा बच्चा हो तो उसे बाहर पढ़ना जाना पड़ता है। क्या किया है शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने, क्या कर लिया 35 साल तक? कुछ भी नहीं कर पाए। परिवहन देखो, पैसा पूरा आता है, पैसा यूज होता है, कहाँ जाता है कुछ पता नहीं। 35 साल में इनको बजट भी मिला होगा, सब चीज मिली होगी, कहाँ गया पैसा? बताइए, जवाब दीजिए आप हमें। हमारे भाई ये कह रहे हैं कि नसीराबाद के लिए माहिर साहब ने भी कहा 9 महीने में बच्चा पैदा हो जाता है। मैं कह रहा हूं 9 महीने में वसुंधरा जी का राज आते ही सबसे पहले 254 करोड़ रुपए पाने के लिए नसीराबाद के लिए सैंक्शन किए हैं और 20,000 किलोमीटर सड़कों का ऐलान कर दिया, जिसमें नसीराबाद की सड़कें भी हैं। इनको पता नहीं, नसीराबाद की सड़कें आप देखना, अभी तो अगली बार तो आचार संहिता रही है, आचार संहिता खत्म होते, चुनाव खत्म होते, देखना नसीराबाद की क्या स्थिति होगी। सर, जैसे बोल रहे हैं स्कूलों के लिए, एक शिक्षा के लिए, ये सरकार ने आने के पहले वादा करा था कि स्कूल, ये 150 स्कूलें क्यों बंद की गई, एकीकरण क्यों हो रहा है स्कूलों का? मैं पूछना चाहता हूँ, शिक्षा का विकास हो रहा है? यहाँ व्यवस्था है कितनी? स्कूल कॉलेज है कैसे? स्कूल कॉलेज यहाँ
बहुत बेकार है सर। और ये प्लस यहाँ स्कूलों में जो कुछ कर रहा है ना एकीकरण के लिए इन्होंने, अभी जो वसुंधरा ने करा है उसके कारण घाटा बहुत हुआ है सर। अभी स्कूलों का एकीकरण रोका गया। आपको लगता है कि यहाँ पर स्कूल कॉलेज की व्यवस्था बहुत अच्छी है, सब कुछ ठीक है? बहुत अच्छी तो नहीं, लेकिन अच्छी बोल सकते हैं। बाकी हम उनसे सेटिस्फाई है कॉलेज से और स्कूल से। कानून व्यवस्था को लेकर लड़कियों को अक्सर ये शिकायत होती है कि इलाके में बाहर निकलने में मुश्किल आती है, शाम में तो समस्याएं होती हाँ, हैं। रात को थोड़ी लगता है कि बाहर नहीं निकलना चाहिए घर से, ड्रिंक व्रिंक करने लग जाते हैं लोग, बाग रोड पर निकल जाते हैं, तो वो चीज गलत है। बाकी दिन में तो सेफ ही है। तो अभी 9 महीने पहले विधानसभा चुनाव हुए थे, तो नसीराबाद की जनता ने मानस बढ़ाया कि नसीराबाद 35 साल से खड्डे में पड़ा है, तो यहाँ से जो खड़े हुए हमारे बीजेपी के सांवलाल जी जाट, उनको 28,900 वोटों से जिताया। और नसीराबाद की जनता चाहती है कि एक बार बीजेपी का राज आवे और नसीराबाद का विकास होवे, और यही मानस है, अब की बार भी यही होगा। जनता ये कह रही है कि बहुत ज्यादा मौका आपको मिल गया, तो अब बदलाव जरूरी है। सर देखो, जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को ठगा है, वैसे ही भाजपा ने यहाँ नसीराबाद विधानसभा को ठग लिया। 35 साल से हम इस आधार पर जनता वोट देती थी कि स्थानीय उम्मीदवार है, विकास यहीं से होगा, ये लोकल है, रोज सुबह शाम मिलेंगे। इसलिए 35 साल से कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताते आ रहे हैं। इस बार भाजपा के सांवरलाल जी कैबिनेट मंत्री जिनको बनाया, तो जनता का ये विश्वास था कि कैबिनेट में जाएंगे और नसीराबाद का विकास करेंगे। तो स्थानीय से एक बार परिवर्तन करके देखो, इन्होंने परिवर्तन किया। तो मैडम को यहाँ वसुंधरा राजे को इनको 5 साल सेवा करने का मौका देना चाहिए। एक बात नहीं समझ में आती है कि ये जो तमाम नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो कहते हैं कि जनता को बरगला दिया या ठग लिया फला पार्टी ने। सवाल यह है कि आपने भी 3 दशक से ज्यादा राज किया, तो क्या आपने भी ठगा ही था? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और उस बीच जरा आपको ये बताते चलें कि जी मरुधरा आपके लिए लेकर आया देखो जी तो कॉन्टेस्ट। यहां आप खबरें देखते हुए हर घंटे जीत सकते हैं 1000 रुपए के इनाम, 5000 रुपए कैश। आपको करना बस इतना है कि जी मरुधरा पर खबरें देखते रहें और हर घंटे पूछे जाने वाले एक आसान से सवाल का जवाब दें। हमारा इस घंटे का सवाल है कि जी मरुधरा पर आने वाले टॉक शो का क्या नाम है? जवाब के ऑप्शन है आपकी आवाज, नंबर 1, नंबर 2 रजवाड़ी रसोई, या फिर नंबर 3 रंगोली। सवाल का जवाब देना एकदम आसान है। करना बस आपको इतना सा है कि बीएसएनएल के मोबाइल नंबर से 12555575 यानी कि 12555575 डायल करें, अपना ऑप्शन 1, 2 या 3 दबाएं। अगर बीएसएनएल के अलावा कोई दूसरा मोबाइल नंबर आपके पास है तो टाइप करें डीजे, इसके बाद स्पेस देकर अपने जवाब का ऑप्शन ए, बी या सी टाइप करके आप भेज सकते हैं 57575 यानी कि 57575 पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर आपके पास बीएसएनएल के अलावा कोई दूसरा मोबाइल नंबर है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब और अब बारी पिछले घंटे का सही जवाब और उसके विजेता का नाम आपको बताने की। पिछले घंटे हमने आपसे ये पूछा था कि आज कितनी सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है, और इसका सही जवाब है 4 सीटें यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी ऑप्शन। और अब आपको बताते हैं सही जवाब देने वाले इस घंटे के 1000 रुपए के विजेता कौन है। इस घंटे के विजेता हैं तेजाराम पाली से और सुनील कुमार बांदीकुई से। इन्हें मिल रहे हैं जॉय कॉस्मेटिक्स की तरफ से 1000 रुपए के इनाम। तो जी मरुधरा देखते रहें, हर घंटे हजारों के इनाम जीतते रहें। पढ़ने पढ़ाने का जुनून, म्यूजिक डांस की धूम, स्पोर्ट्स के साथ मस्ती खूब, माहौल है एकदम कूल। इट्स माई स्कूल, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। केसर की बारिशें डूब चली रंग में इसके हम डूब चले। विमल में है कश्मीरी केसर जिसके स्वाद में डूब रहे हैं सब। विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का दम। सांबर मसाला हो या चने का मसाला,
कसुरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MBH। सुनो मैं ये ले लूं? हाँ अच्छा ये वाली मेरी। हाँ हर बार सिर्फ अरे भाई गार्ड से सुरक्षित शेव कीजिए और जो मर्जी बोलिए, जच रही हो। और आप भी। जिलेट गार्ड, एक ब्लेड चले 7 शेव तक। पेश है नया जिलेट शेविंग क्रीम, सुरक्षित त्वचा और आरामदायक शेव के लिए। मैडम जी वोट किसको दोगी? कहने में हिचकिच, विक्स की गोली लो, खिच खिच दूर करो। जब दूसरी पार्टी जीतेगी तब पता लग जाएगा। जैसी भी खिचकिच बोलो बिना हिचकिच। मुझे ऐसा लगता है यदि इनका कहना है कि हमने विकास करा इसलिए 35 साल जीते, यदि उसी का नाम ये विकास है तो फिर मुझे कुछ भी नहीं कहना। नसीराबाद की जनता जो है वो 13 तारीख को फैसला करेगी। यदि ये सड़कें टूटी हुई और ये गंदगी और ये पानी की समस्या, ये कानून व्यवस्था यदि 35 साल के इनके नेतृत्व की देन है तो मैं समझता हूं कि इनके विकास इन्हीं को मुबारक हो। कम से कम नसीराबाद की जनता अब इनसे भ्रमित नहीं होगी। मैं देवनानी से निवेदन करता हूं, एक सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं आप और आप स्वयं लगातार जीत रहे हैं। आपको पता है कितने एफर्ट्स करके आप जनता के बीच में उसका जनमानस या जनमत बटोर पाते हैं, क्योंकि जनता को बरगलाना बहकाना मैं मानता हूं ये बड़ा आसान शब्द होता बोलने में। जनता सब जानती है कि कौन वास्तव में विकास का भागीदार है, कौन विकास करवा सकता है और कौन विकास कराता है। आप भी लगातार जनप्रतिनिधि रहे, आप भी इस बात को समझते हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं ये जनता, नसीराबाद की जनता के जनादेश का अपमान है अगर ये बात बोली जाती है तो। चलिए, नसीराबाद एक तरीके से नार के जीवन जी रहा है। न यहाँ पर अच्छी स्कूलें हैं, न यहाँ पर अच्छे चिकित्सालय हैं, न यहाँ पर सड़कें हैं। आप यदि सर्कुलर रोड पर नजर डालें तो आपको खुले में शौच करती हुई महिलाएं दिख जाएंगी यहाँ पर। और नसीराबाद की अब पहचान ये बन गई है, मैं सोचता हूँ ये पहचान नसीराबाद की जल्दी जल्दी समाप्त हो जाए। आज यदि कोई आदमी जयपुर से यदि भीलवाड़ा जाता है और वो ये व्यक्ति बोलता है कि यदि हम जयपुर से भीलवाड़ा जाते हैं हमारी नींद खुल जाती, जैसे हमें बदबू आती है हमें पता लग जाता है नसीराबाद आ गया। आज ये नसीराबाद की पहचान हो गई है। मेरा सभी जनप्रतिनिधियों से निवेदन है कि कृपया नसीराबाद की ऐसी पहचान नहीं बने कि नसीराबाद एक बदबू भरा और एकदम कचरा भरा वाला शहर है। मेहरबानी करके दोनों पक्षों से मेरा निवेदन है। नसीराबाद में बदबू आती है, इस पर ताली ना बजाएं क्योंकि ये बहुत दुखद पहलू है। जी, मैं विधायक जी के लिए कहना चाहूंगा, जो 35 साल इन्होंने राज किया, विधायक कोष के लिए भी 2 करोड़ मिलता है। वो कहाँ जाता है पैसा? वो भी यूज हो सकता था किसी भी चीज के अंदर। अस्पताल की इतनी हालत है, थोड़ा छोटा सा भी केस आता है अजमेर भेजते हैं। अस्पताल बना तो बड़ा दिया है, साधन कुछ भी नहीं है। डॉक्टर इनकी मन चाहे आते हैं और 20-20 साल से डॉक्टर पड़े यहीं, बदली नहीं होती है, कोई चेंज नहीं होते हैं। 20-20 साल ये डॉक्टर पड़े यहाँ। फिर क्या वजह है कि वजह ये क्या है? एक ही पार्टी है। तो क्यों आपने एक पार्टी को इतना बहुत जीते नहीं, जब तो अब क्या आ रहे ना, निकम करते हैं जब आ रहे और फिर आ रहे हैं। यानी ये जनता कह रही है कि 35 साल लग गए समझने में कि यहाँ समस्याएं क्या हैं। सर मेरा नाम उमर दराज है, मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ। सर हमारे थोक के भाव कांग्रेस को मिलते हैं सर वोट, और हम भी पहले कांग्रेस ही थे। आज हम पिछले 2 चुनाव से भारतीय जनता पार्टी में वोट दे रहे हैं। हमारा सबसे एक ही मुद्दा है सर, मुसलमानों की कोई फैक्ट्रियों की, कोई कॉलेज की कोई मांग नहीं है। हमारे कब्रिस्तान का रोड का मामला है, हर नेता आता है, सबके सामने हम ये देखते हैं, सब आश्वासन आश्वासन आश्वासन। अब सचिन जी के पास कुछ 5 मरतबा स्टेट संसद में जाकर के आया, सचिन जी खुद जानते हैं, हमें सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं दिया। वो पहले यहाँ चुनाव लड़ने आए, हमने काले झंडे दिखाने का प्रोग्राम करा था चंद्रवर्दाई, रात को 1 बजे जाकर हम सचिन जी से मिले। जब वो चुनाव नहीं जीते तो उन्होंने हमारे कागज देख के कहा कि आखिर तुम्हारा काम क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन उन्होंने उसके बाद 5 साल शासन किया, मामला वहीं का वहीं है। माननीय सावंतलाल जी अभी जब हरे हुए विधायक थे, विधायक जीते नहीं थे, उन्होंने ईद के पहले पिछले साल 2 लाख रुपए लगा करके रोड को सही कराया था। उसके बाद हमें भारतीय जनता पार्टी, देखिए ये वक्त बिल्कुल वक्त कैसे बदलता है कि कभी जो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस को लगातार वोट करते थे उनकी उम्मीद टूटी और उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। अभी उन्होंने ये बात की कब्रिस्तान रोड की। खैर कब्रिस्तान रोड की जो मामला था बहुत पुराना चल रहा था। सचिन पायलट जी ने इसकी एनओसी पास कराई। एनओसी के बाद जब लोकसभा चुनाव हुए आचार संहिता लग गई थी, रोड की एनओसी पास कराई। जब चुनाव चल रहे थे आचार संहिता लगी हुई थी, जब उन्होंने घोषणा कर दी थी कि इस रोड को, मुझे लगता है कांग्रेस की जीतने के बाद इस रोड को बना लिया। ये बताएं कि नसीराबाद में आपको कोई समस्या नहीं दिखती? नहीं ये नहीं समस्या। आपको लगता है आज आप प्रचार करने जाओगे वार्ड के अंदर, 9 महीने के अंदर जनता परेशान हो गई है। वो कह रहे हैं यहाँ पर लाइट नहीं जलती, यहाँ पर सफाई नहीं होती, नालियां सफाई नहीं होती। 9 महीने के अंदर जनता ने देख लिया है, जनता इनके ऊपर से पर्दा हट चुका है। जनता मान चुकी है कि कुछ समस्याएं। जी हाँ जी, मैं तो ये कह रहा हूँ देवनानी जी, यहाँ पे रावण ने किसको मारा ये बताओ आप। तो
तो सांवरलाल जी को मौका ही नहीं मिला, उनको तो दिल्ली भगा दिया। अब राम मारेगा, राम ही रावण को मारेगा। 35 साल से रावण को राम मारता आ रहा है, हमारा विधायक अगर रावण मार रहा है। और इसी बार भी वसुंधरा जी को रावण ने बोल दिया कि मैं सांवरलाल जी के हाथ से नहीं मरूंगा, मैं राम के हाथ से मरूंगा। नसीराबाद की इस कदर की हालात है यहाँ पर, जिस तरह से अस्पताल स्कूल को ले लो, कीचड़ ले लो, क्योंकि 35 साल से जो कांग्रेस का व्यक्ति यहाँ पर राज कर रहा था, 35 साल में उसने कुछ नहीं करा। और जनता कहती, ये लोग कांग्रेसी कहते हैं कि आज हम 32 महीने तो कम से कम हमें दो, अभी तो हमें 8 महीने मात्र हुए, इसमें हम लोग करते करते ही समय आते आते ही होगा। लेकिन बीजेपी ने जिस कदर काम किया है, वो तो क्या कांग्रेसियों को अब इस तरह से जनता ने बौखला नाकारा दिया है। ऐसा क्या बदल गया है पिछले 9 महीने में जो आपको मैम लगता है कि बहुत कुछ बदला है कांग्रेस के बाद? जी मैं पहला तो ये बहुत देर से मैं सुन रही हूँ कि हमने 35 वर्ष किया और आप कर नहीं पाए राज। मैं पहला सवाल को किल करना चाहूंगी। 35 वर्ष राज आपने किया जरूर, पर बहुत कम अंतर से जीते आप, बहुत कम, सैकड़ों के अंतर से, और हमने आपको हजारों से मारा। दूसरी चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी, अभी महाशय बता रहे थे हमने कॉलेज में ये किया वो किया, मैं उनसे महोदय आपसे सवाल करना चाहूंगी, अगर आपने बहुत काम किया तो इस बार एबीवीपी ने आपको बुरी तरह से हराया कैसे? जी, हर बार हराते कैसे आ रहे अगर आपने विकास किया तो मैं ये कहना चाहूंगी आप सिर्फ भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। तीसरी चीज मैं बोलना चाहूंगी कि मैं यहाँ पर वार्ड नंबर 2 से पार्षद हूँ, ना मुझे केंद्र की मदद थी क्योंकि केंद्र में सरकार इन लोगों की थी और राज्य सरकार इन लोगों की थी, होते हुए भी सबसे विकसित वार्ड नंबर 2 क्यों है? क्योंकि मैंने अपनी इच्छा शक्ति से कार्य करवा के इनको जता दिया। तो आप मुझे बताइए कि आपके विधायक और सांसद होते आप क्यों नहीं करा पाए? कम से कम एक रेलवे स्टेशन की बात भी, जैसे आपको शिक्षा की और चिकित्सा के बारे में तो बताया गया है, रेलवे स्टेशन के लिए भी अगर आप देखें तो बहुत, रेलवे स्टेशन की हालत भी बहुत दयनीय है। न तो यहाँ ट्रेनों का ज्यादा कोई ठहराव है, बहुत सारी ट्रेनें, और जबकि यहाँ पे नसीराबाद एक ट्रांसपोर्ट नगरी और आर्मी का एरिया दोनों होने की वजह से यहाँ बहुत आवश्यकता है ट्रेनों के, विशेषकर ट्रेनों और बस स्टैंड, यहाँ दोनों के अगर आप देखेंगे तो स्थिति बहुत ही बदहाल है। क्या चूंकि बदहाल स्थिति है और तमाम समस्याएं हैं, तो उस पर दोनों पार्टियां ये कह रही हैं कि कैंटोनमेंट एरिया होने की वजह से कुछ कानूनी अड़चनें आती हैं, लेकिन क्या ये एक बहाना मिल गया है सियासी पार्टियों को? कंटोनमेंट एरिया जो होता है उसका चेयरमैन ब्रिगेडियर होता है, वाइस चेयरमैन जनप्रतिनिधि होता है। और जगह जो नगर पालिका है, नगर परिषद, नगर निगम है, उसमें जनप्रतिनिधि अध्यक्ष होता है, सारे काम उसके निर्देश पे होते हैं। अब जब ये अध्यक्ष ही ब्रिगेडियर होता है तो जिम्मेदारी तो अध्यक्ष की होती है, उपाध्यक्ष जनप्रतिनिधि है, उपाध्यक्ष उसके अंडर में आया ना। अच्छा, आप लोगों से एक साथ आप लोग बताइएगा कि क्या आप लोगों को लगता है कि अब ये सेना की जिम्मेदारी बनती है कि सेना यहां विकास कराए? कौन कराएगा विकास? गुरनानी जी, इसमें ये सत्य है, कंटेनमेंट बोर्ड का चेयरमैन ब्रिगेडियर होता है, लेकिन कई ऐसे शहर हैं जहां कंटेनमेंट बोर्ड के साथ साथ नगर पालिकाएं हैं या नगर परिषदें हैं। तो नसीराबाद के लिए भी जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं होगी कि यहाँ पे नगर पालिका बने, तब तक इसका संभव नहीं है। इसके लिए निश्चित रूप से हम लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि 35 साल में इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया, यहाँ के लोगों ने कोई प्रस्ताव नहीं भेजा। इन्होंने कहा रासा सिंह जी सांसद रहे, अरे यहाँ से प्रस्ताव बनकर के कभी भी इन्होंने न यहाँ के विधायक ने भेजा, न यहाँ के बोर्ड ने भेजा, न कंटेनमेंट बोर्ड ने भेजा। जब यहाँ से प्रस्ताव जाएगा तो निश्चित रूप से इस पर विचार हो सकेगा। मैं समझ यही इसका एक हल है। जी, आपको क्षेत्र के बारे में कितना पता है? बस क्षेत्र के बारे में पता है, विकास के बारे में। जी, यहाँ पर कॉलेज है, 1000 स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ते हैं। आज से 4 साल पहले एक स्टैंड थी सिर्फ 300 इस कॉलेज की, जाके आप कभी कॉलेज में देख लीजिएगा, आज 1000 स्टैंड है यहाँ पर। तो विकास हुआ जब तक 1000 स्टैंड हुई है आपकी। बिल्कुल बताएं। 9 महीने के शासन में हमें ऐसा लग रहा है जैसे मुद्दत से हम परेशान है, बिजली नहीं है, पानी टाइम पे नहीं है, हर चीज की समस्या है। और तो और इन्होंने सामान्यकरण के नाम पे स्कूलें और बंद कर दी। गरीब के बच्चे जो बेचारे स्कूल पढ़ने आते थे वो बेचारे पढ़ने ही नहीं जा पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ एक ही सोच है कि गरीब का बच्चा गरीब ही रहे, और सामान्यकरण के नाम पे एक गरीब अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाएगा या लेने जाएगा, उसको पढ़ाने के चक्कर में रहेगा या अपनी रोजी रोटी चलाएगा। इन्होंने स्कूलें बंद कर सामान्यकरण के नाम पे और गरीबों को। नसीराबाद के लिए मेरे हिसाब से तो अभिशाप ही कैंटोनमेंट बोर्ड है। अगर ये कैंटोनमेंट बोर्ड एरिया से हटा दिया जाए नसीराबाद को, व्यापारी वर्ग को यहाँ पे लोन नहीं मिल सकता, कोई भी प्रॉपर्टी इक्विटेबल मॉर्गेज नहीं रखी जा सकती यहाँ पे किसी प्रकार का। केवल एक प्रधानमंत्री रोजगार योजना का लोन यहाँ पे आप ले सकते हो, बाकी कोई लोन नहीं ले सकते हो। कोई विकास आप यहाँ पे नहीं करवा सकते हो, कोई इंडस्ट्री आप यहाँ पे नहीं डाल सकते हो। आप इतने सालों से वहां पे थे, पूरी केंद्र में आपकी सरकार थी, राज्य में आपकी सरकार थी, आपने क्या प्रयास किया कि इसको कैंटोनमेंट बोर्ड से हटाकर
नगर परिषद या नगर पालिका बनाया जाए। आप कानूनन अड़चन बताते हैं, कानूनन अड़चन वहां पे कोई नहीं है। आप एक बार प्रस्ताव तो रखें, राज्य सरकार प्रस्ताव भेजे, केंद्र उसको हाँ करेगा। सर, नसीराबाद के विकास का तो नसीराबाद का विकास तो हो ही रहा है। आपके 5 साल कार्यकाल पार्षदों का था कैंटोनमेंट बोर्ड में, उसके बाद आपको मेरिट बोर्ड की स्थापना करनी थी, अध्यक्ष बनाना था, तो 6 महीने में सांवरलाल जी तो यहाँ आए नहीं, तो अध्यक्ष कौन बनाता, उसको चलाता कौन? आज वो बिना बाप के कैंटोनमेंट बैठा, वहाँ आर्मी के अलावा सिविलियन की कोई सुनवाई नहीं है, ना कोई सिविलियन के कोई काम है तो हो रहे हैं, ना कुछ हो रहा है। तो इनको बोलो। नसीराबाद में वंशवाद की राजनीति चल रही है। इसके अंतर्गत बीपीएल के कई ऐसे लोग हैं जो बीपीएल वर्ग में आते हैं, उनकी बीपीएल कार्ड नहीं बने। नसीराबाद की इस वंशवाद की राजनीति में कोई सुरक्षित नहीं है, न अल्पसंख्यक वर्ग, न यहाँ पर माता बहनें, न यहाँ के मतलब विद्यार्थी। यहाँ पर यौन शोषण कांड हुआ है कांग्रेस के शासनकाल में। इस नसीराबाद के अंदर इस नसीराबाद के इतिहास को बदनाम करने का प्रयास किया गया, इस नसीराबाद को पीछे रखने का प्रयास किया गया। आज भी गलियों में जाए तो यहाँ पर बदबू सूंघने में आती है। आज हम नसीराबाद की गलियों से गुजरे तो उन गलियों के अंदर देखे तो वहां पर रोड मतलब बिल्कुल इतना बिखरा हुआ और ऐसी नालियां खुदी कि वहां पर कोई व्यक्ति मतलब बूढ़ा बुजुर्ग या अंधा व्यक्ति अगर चले तो गिर सकता है। मुझे लगता है कि अंधे आदमी को चलने की जरूरत नहीं है, जिनकी आंखें हैं वो भी देख रहे हैं कि नसीराबाद की सड़कें कितनी खराब हैं। और इस बीच आपको ये बताते चले कि जी मरुधरा आपके लिए लेकर आया देखो जी तो कॉन्टेस्ट। यहां आप खबरें देखते हुए हर घंटे जीत सकते हैं 1000 रुपए के इनाम, 5000 रुपए कैश। करना बस आपको इतना सा है कि जी मरुधरा पर खबरें देखते रहें और हर घंटे पूछे जाने वाले आसान से सवाल का जवाब दें। हमारा इस घंटे का सवाल है कि जी मरुधरा पर आने वाले टॉक शो का क्या नाम है। ऑप्शन नंबर 1 है आपकी आवाज, दूसरा ऑप्शन रजवाड़ी रसोई या फिर तीसरा ऑप्शन रंगोली। सवाल का जवाब देना एकदम आसान है। करना बस आपको इतना है कि बीएसएनएल के मोबाइल से 125555 यानी कि 12555575 डायल करें, अपना ऑप्शन 1 2 या 3 दबाएं। अगर आपके पास में बीएसएनएल के अलावा कोई दूसरा मोबाइल नंबर है तो अपने मैसेज ऑप्शन में जाकर टाइप करें डीजे, उसके बाद स्पेस देकर अपने जवाब को ऑप्शन ए बी या सी टाइप करें, भेज दें 57575 यानी कि 57575 पर। अब बारी है पिछले घंटे के सही जवाब और उसके विजेता का नाम आपको बताने की। पिछले घंटे हमने आपसे पूछा था कि आज कितनी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई। इसका सही जवाब है 4 यानी कि ऑप्शन नंबर 3। हमें मिले सही जवाबों में से इस घंटे के 1000 रुपए के इनामों के लकी विजेता हैं पाली से तेजा राम और बांदी कुई से सुनील कुमार। इन्हें मिल रहे हैं जॉय कॉस्मेटिक्स की तरफ से 1000 रुपए के इनाम। तो जी मरुधरा देखते रहें और हजारों के इनाम जीतते रहें। बात सिर्फ खबर की नहीं, ये बात है तजुर्बे की। 1.5 दशक का सफर, हर खबर पर नजर, खबरों की इस भीड़ में एक होती है बड़ी खबर। देखिए आज की बड़ी खबर पुरुषोत्तम वैष्णव के साथ सिर्फ जी मरुधरा पर। प्रायोजक है आरवे न्यूट्रीगेन, द स्मार्ट वे टू गेन वेट, और धानुका ग्रुप, हम सपने सच करते हैं। एक मौका आपको मंजिल तक पहुंचा सकता है। मैं अपूर्वी चंदेला। गर्व है मुझे भारतीय होने पे। मैं तैयार हूँ और आप? जी हाँ, इसी 13 सितंबर को विधानसभा के उपचुनाव हैं। लोकतंत्र की मजबूती के लिए मेरे साथ आगे बढ़ें। आइए हम सब मतदान करें। आपका वोट आपका भविष्य निखार सकता है। वोट डालें और अपने लोकतंत्र को मजबूत करें। वोट देने जा रहे हैं ना आप? खबरें जिनसे हिल जाती है सरकार, खबरें जिनका है आपसे सरोकार, खबरें जिनसे पढ़े जाते हैं अखबार, खबरें हर सुबह जिनकी है दरकार, सुर्खियां रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। मेरी शान मेरा अभिमान। प्रायोजक है जील रेनवेयर बी मॉनसून रेडी। दुनिया भर की हलचल, कहीं दोस्ती कहीं जंग, जिंदगी के हर रंग, दुनिया के किस हिस्से में कब क्या रहा खास, आधे घंटे में दुनिया की सैर। देखिए द वर्ल्ड टुनाइट रोज रात 11:30 बजे।
मरुधरा की पहली खबर, हर इलाके पर हमारी नजर, क्या क्या होगा आज, खबरों का नया अंदाज, खम्मा घड़ी राजस्थान, रोज सुबह 6 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। मेरी शान मेरा अभिमान। Sir, don't you think our lifestyle is such that it curbs creativity? Creativity is a rebellion. Unless you have a rebellion in you, you will not become creative. Sir, with creativity, risk comes automatically. Be a dreamer. Unless you dream, you will not be able to create. The gap between creativity and feasibility. जब आदमी क्रिएटिव मोड में होता है, बहुत से लोग उसको कहते हैं कि ये तो बेवकूफ है. Just go and do it. Dr. Subhash Chandra Show. मतलब समस्याएं जो हैं वो बिल्कुल वाकई बहुत ज्यादा हैं। इस पर शायद सवाल ये पूछना कि सिर्फ चिकित्सा व्यवस्था खराब है या स्वास्थ्य क्यों ऐसा रह गया। सर मैं एक निवेदन करता हूं। देखिए, और दूसरी बात है कि कैंटोनमेंट एरिया होने के बारे में कहा गया कि वो अभिशाप है कैंटोनमेंट एरिया। सर देखिए ऐसा है, मेरा ये मानना है कि एक भारत सरकार की अपनी एक नीति है और उस नीति के अनुसार ही कोई निर्णय हो सकते हैं। जी, मैं भावनात्मक रूप से या मतदाता को लुभाने के लिए मैं बात कर लूं या मैं बोल दूं तो या तो फिर वही होता है कि जनप्रतिनिधि झूठ बोलता है या कोई पार्टी का पदाधिकारी झूठ बोलता है। जो उसका कानून है, आप कभी कानून पहलुओं पे जाइए, आप यहाँ के एसडीओ साहब से मिलिए, यहाँ के ईओ साहब से मिलिए, उनको इनकी कानून की जटिलताओं के बारे में पूछिए। आज हमारी स्थिति है, हम पार्टी की मीटिंग्स भी करनी है ना, उसके अंदर भी राजस्थान सरकार का कानून और केंद्र सरकार का कानून आ रहा है आपस में। जी, तो ये तो एक छोटी सी मीटिंग की बात। अब आप ये सोचिए, जब विकास की बात आती है, स्थानीय, आप ये कह रहे हैं स्थानीय जो विकास का फंड मिलता है एमएलए एमपी को, वो उसका सदुपयोग नहीं कर पाते। सबसे पहले मसला आता है एनओसी का। एनओसी के लिए आप लोग कह रहे हैं, बड़े आसानी से कह रहे हैं, और यहाँ मेरे समझदार जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं। मैं उसके बावजूद आपसे गुजारिश करूं कि बहुत वो जो तकनीकी पहलू है उसमें जनता नहीं उलझना चाहती। बिल्कुल है। उससे मतलब इतने से है कि रिजल्ट क्या दिया। मेरा निवेदन है, अगर हम कैंटोनमेंट एक्ट पे चलें या तो उसमें शिथिलता लाने का प्रयास करें। आपको बहुमत मिला है, हम उसका सम्मान करते हैं, वो शिरोधार्य है, 300 सीटें मिली है। आप संसद में इस प्रकार का प्रावधान लाएं। अगर ये कहते हैं कि कांग्रेस ने लगातार 35 वर्ष गलती की, आप उस गलती को ये मुझे लगता है कि शायद आप अपना पल्ला झाड़ लिए, क्योंकि 10 साल आपने भी राज किया केंद्र में बड़े आराम से। माहिर आजाद जी ने अभी कुछ देर पहले माहिर जी ने कहा था कि सिर्फ सड़कों की बात बीजेपी कर रही है, सड़कों से कुछ नहीं होता है। मुझे लगता है कि सड़कें अच्छी हो तो दुर्घटनाएं कम होती हैं, सड़कें अच्छी हो तो धूल से किसी को बीमारी नहीं होती, सड़कें अच्छी हो तो लोगों के आवागमन की स्थिति अच्छी होती है। सड़क विकास का पैमाना होती है, ये सच है। फिर आप क्यों कह रहे हैं कि सड़कें न बोली जाएं? नहीं, मैंने ये कभी नहीं कहा कि सड़कें अच्छी नहीं होनी चाहिए। वासुदेव जी ये नहीं कहा, ना, मैंने ये कहा सड़क सिर्फ सड़कें नहीं है, विकास के लिए कई और चीजें हैं। हमको नौजवानों से, आप शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हो, रोजगार की बात करो। घोषणा की थी कि 15 लाख लोगों को रोजगार देंगे हर साल, तो 9 महीने में आपने 50,000 को या 1 लाख को या 1,000 को भी दिया है, तो वो तो बताओ ना। आपने आज स्कूल में डॉक्टर 9 महीने हो गए, चलिए कांग्रेस के समय नहीं था, आप क्यों नहीं लगा पाए गायनिकी की डॉक्टर? या क्यों नहीं लगा पाए आप सर्जन? डॉक्टर तो लगाओ, स्कूल में टीचर तो लगाओ, स्कूल बंद कर रहे हो। चलिए, माहिर जी ने ये मान तो लिया है कि ठीक है कांग्रेस का शासन था, हम नहीं कर पाए, उन्होंने मान लिया है। अब बताएं आप क्या कर पाएंगे? हमने अपने बजट में 20,000 किलोमीटर सड़कें बनाने की घोषणा की है, जिसके लिए पीपी नसीराबाद के लिए भी, अभी जैसे बताया कि हमने पानी के लिए भी प्रोजेक्ट जो है स्वीकृत कर लिया है, सड़कों के लिए भी है। इस एक्ट में भी जो है संशोधन करने का निश्चित रूप से हम लोग प्रयत्न करेंगे। जितना यहाँ पे स्कूलों के बारे में कल ही माननीय मुख्यमंत्री ने कहा, न कोई स्कूल बंद होगा, न किसी की पेंशन रुकेगी, न निःशुल्क दवाइयां की कोई कमी आएगी। हमने घोषणा की है, भ्रमिक प्रचार करके जनता को केवल भ्रमित कर रहे हैं। नसीराबाद के लिए हमारे पास विकास की योजनाएं हैं, लेकिन चूंकि 9 महीने लगातार गा रहे हैं। अरे पहले 58 साल का जवाब तो दो, 9 महीने का जवाब आपको पूछने का अधिकार किसने दिया? जी बिल्कुल। ये मेरे भाई कह रहे हैं कि इनकी 8 महीने से जब से बीजेपी आई पेंशन बंद है, सरासर गलत है। इनसे मैं कहना चाहती हूँ कि वहाँ ऑफिस जाए, एसडीएम ऑफिस, वहाँ जाकर ऑफिस में पता लगाए और वास्तव में आप जाकर अगर पीपीओ नंबर देंगे तो आपको पेंशन वास्तव में चालू मिलेगी, ना कि बंद मिलेगी। ये गलत बात कह रहे हैं कि बीजेपी
भी राज्य में पेंशन बंद हो रही है। पेंशन मैडम ने न बंद करी है, न कभी बंद करेगी। बीजेपी ने सदा गरीबों को उठाया है और उनका सदा साथ दिया। ये मैं मेरे भाई को बता देना चाहती हूँ। बीजेपी के राज में हमेशा जीवन में बुजुर्ग और गरीब हमेशा सुख पाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी नसीराबाद की एक बात यह है कि यहाँ कुछ लोग ऐसे होंगे जो बीजेपी की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे होंगे कि कांग्रेस की बात कर रहे हैं। अभी एक भाई ने यहाँ से आवाज उठाई, उन्होंने कहा कि 4-5 शिकायतें इनके पास है जिसकी सूची ये तैयार करके रखी है इन्होंने। लेकिन इनकी जानकारी के लिए हम बता दें कि यही प्रदेश की सरकार जब अलग अलग संभाग का दौरा कर रही है तो कांग्रेस के शासन की शिकायतें आ रही हैं, एक दिन में 700 शिकायतें आ रही हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि 4 शिकायतों की सूची लेकर कोई चले और उसके बाद कहे कि नहीं हमारा शासन बहुत अच्छा था। ये शायद बायस होने का बहुत बड़ा प्रमाण है। जी, मैं जी मरुधर जी यहाँ पे विकास की बातें के लिए आप आए। इस चैनल के माध्यम से मैं विकास की बात कहना चाहूंगा। यहाँ पे एक तो बस स्टैंड की इतनी व्यवस्था खराब है, खड्डे हो रखे, शौचालयों की व्यवस्था यहाँ पे ठीक नहीं है। यहाँ से आप रामसर चुंगी चौकी जाएंगे तो वहाँ पे आपको बदबू का आलम मिलेगा। इतनी बदबू आती है, वहाँ से बीमारी उत्पन्न हो रही है। उसके बाद यहाँ पे सड़कों के हाल खराब है, यानी हर क्षेत्र में नसीराबाद पिछड़ा। यहाँ से आप रामसर चुंगी चौकी जाएंगे तो वहाँ पे आपको बदबू का आलम मिलेगा। इतनी बदबू आती है, वहाँ से बीमारी उत्पन्न हो रही है। उसके बाद यहाँ पे सड़कों के हाल खराब है, यानी हर क्षेत्र में नसीराबाद पिछड़ा हुआ है, पिछड़ रहा है। जी बिल्कुल जी। यह नसीराबाद एक कैंटोनमेंट है और केंद्र से शासित होता है। राजस्थान में बीजेपी मतलब स्टेट गवर्नमेंट है। कई बार ये सुनने में आता है कि जब राजस्थान में बीजेपी गवर्नमेंट होती है तो केंद्र में कांग्रेस होती है, जब राजस्थान में कांग्रेस होती है तो केंद्र में बीजेपी होती है, और यहाँ विधायक अलग पार्टी का होता है और सांसद अलग पार्टी का होता है, और ये कई सारे बहाने मतलब बनाए जाते रहे विकास नहीं होने के लिए। पर पिछले 5 साल से नसीराबाद में छावनी परिषद में जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कांग्रेस का रहा, और उसके बाद में विधायक कांग्रेस के रहे, उसके बाद सांसद पायलट साहब कांग्रेस के रहे, और यहाँ पर जो मुख्यमंत्री गहलोत साहब वो कांग्रेस के रहे, और केंद्र में जो मनमोहन सिंह जी थे वो भी कांग्रेस के रहे। पूरी चेन कांग्रेस की होने पर हमें ये पूरी उम्मीद थी कि इस 5 साल में जरूर विकास होगा और सारी समस्या समाप्त हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और इस बार जनता ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए पूरे ये मुझे लगता है इस पर कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि कहते हैं दोनों हाथ में लड्डू, लेकिन जनता ने दोनों हाथ में लड्डू भी दिया, सिर कड़ाही में भी डाल दिया, फिर भी आप कहते हैं कि हम विकास में चूक गए। जी, ये बात सही है कि 25 के 25 एमपी भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। 1984 याद नहीं आपको, जब 25 के 25 कांग्रेस के जीते थे, आप धराशायी हो गए थे। ये जनता है। आज आप 230 पे फूल रहे हो। राजीव गांधी जी के नेतृत्व में 410 एमपी लोकसभा में कांग्रेस के जीते। माहिर जी आपसे देखिए, बिल्कुल पीछे जो आम लोग हैं या आपकी पार्टी के अगर कुछ लोग हैं तो वो कहें तो बात समझ में आती है। आप बड़े लोग हैं, आप लोग प्रतिनिधि हैं, आप ये बताएं कि 1984 या 2014 में 3 दशक का फर्क होता है, आज क्या है आप? आज की भी सुन लो। अभी आज इस जनरल चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ जो कभी कांग्रेस नहीं जीती, वहां उपचुनाव में कांग्रेस जीती। भागलपुर शाहनवाज के यहाँ कांग्रेस जीती। और बिहार में जो स्थिति हुई है 10 में से 6 जो है वो हम जीते, आप 4 पे रह गए। कर्नाटक में हम जीते। उत्तराखंड में जो 2 सीटें आपके मुख्यमंत्रियों ने छोड़ी थी, खंडूरी और कोश्यारी ने, वो भी कांग्रेस जीती है। 40 साल हो गए ये कांग्रेस ने राज किया। इनका नसराबाद का स्थानीय कार्यकर्ता हो, इन्होंने टिकट क्यों नहीं दिया सर? जो यहाँ की लोकल बात जानता है, जो सर लोकल प्रॉब्लम जानता है। मान लो मैं नसराबाद का हूँ, वार्ड नंबर 7 का हूँ, मैं सर लोकल मैं जानता हूँ कि हर गली के अंदर इस गली के अंदर खड्डा है। ये आपके ही साथी कुछ कह रहे हैं। बात आती है स्थानीय उम्मीदवार की। मैं कहता हूँ अगर मैडम को भी, अगर ये भी स्थानीय पार्षद 2 बार लड़ी हुई है, तो आज तक इनके पास में स्थानीय कैंडिडेट नहीं आया। इनके ये 28,900 से इन्होंने सावरलाल जी को जिताया था, तो क्या जनता ऐसी इतना भी नहीं कर सकती कि स्थानीय उम्मीदवार खड़ा कर सके 40 साल में? आज तक की नसीराबाद में स्थानीय उम्मीदवार ये ना ला पाए। इस जनता से बिल्कुल इस जनता से एक सवाल ये है, अभी तक हम जनप्रतिनिधि से सवाल पूछते थे, लेकिन यहाँ जनप्रतिनिधियों के अलावा आम जनता से भी एक सवाल है कि उन्हें क्या चाहिए। उन्हें स्थानीय और बाहरी उम्मीदवार का मुद्दा चाहिए या उन्हें विकास चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। स्थानीय उम्मीदवार और बाहरी उम्मीदवार की कोई बात नहीं है जी। ये स्थानीय उम्मीदवार की बात करते हैं, इनको पूछो। मैं कांग्रेस वालों से पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस का अध्यक्ष आपको स्थानीय हिंदुस्तानी नहीं मिला जो जर्मनी से लेके आया? इस तरह की टिप्पणी से बचे जी।
आपको मेरे हिसाब से भाई की बुद्धि का वाहन तो हो ही गया होगा। मैं इस विषय पे ज्यादा बोलूंगा नहीं, जर्मनी या इटली या भारत। मैं जो मुद्दे की बात कर रहा हूं, अगर आप इनसे नसीराबाद का इनका 5 साल का एजेंडा पूछिए, जो इन्होंने किया 5 साल के लिए बोला वो किया भी, जो ये करने जा रहे हैं 5 साल में आने वाले समय के लिए वो क्या करेंगे, हम अपना बताते हैं, ये अपना बताएं। जी बिल्कुल सर, ये नस्राबाद की बात करते हैं तो जो लोग ये अभी ये नस्राबाद की आवाज उठा रहे हैं यहाँ बैठ के बीजेपी के, आधों को भूगोल का मालूम मुझे नहीं लगता है बीजेपी और कांग्रेस में क्यों उलझी हुई है यहाँ की जनता। आप बताएं कि आपको क्या लगता है, यहाँ क्या चाहिए, आपका सपना क्या है। बाबा गोविंद सिंह जी ने जो 6 बार इलेक्शन जीते हैं जी, वो विकास के नाम पे जीते और विकास किया तो जनता ने उनको वोट दिया। सर विकास इस कैंपस के इस दायरे के बाहर भी दिख जाता है। जी हाँ, तो वो हम देख रहे हैं कितना देख रहे हैं ना सर जी। तो उन्हीं की देन है, आज इन्होंने 9 महीने में एक काम, सावन लाल जी जो रहे हमारे, एक काम नस्राबाद विधानसभा क्षेत्र में गिनाए। ये सामने के पार्क जो है उजड़ गए हैं, सड़कें एकदम बिल्कुल गड्ढे में तब्दील हो चुकी हैं, और आप कह रहे हैं कि आपके पास आपके जो विधायक थे उनकी यही देन है। शहर के विधायक का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ छावनी परिषद का शासन है, छावनी परिषद ही करेगी काम। 5 करोड़ रुपया जिला कलेक्टर राजस्थान सरकार ने हमें देने का वादा किया, आज तक 5 रुपए तक नहीं है। इस बैरियर को कब तोड़ेंगे? आपका शासन रहा है, आप प्रदेश में भी रहे, आप केंद्र में भी रहे, आपने क्यों नहीं तोड़ा इस बैरियर? हमने राज्य सरकार को लिखा, केंद्रीय सरकार को लिखा, उसके बावजूद भी पैसा नहीं आया, तो छावनी परिषद कहाँ से लगाएगी? वहाँ तनख्वाह बांटने के लाले पड़ रहे हैं। यहाँ पे वासुदेव जी, इनका ये कहना है कि इन्होंने केंद्र को लिखा, प्रदेश की सरकार को लिखा, कुछ नहीं हुआ। यानी अब इसको हम इस तरीके से भी देखें कि आपकी पार्टी, आपकी सरकार ने आपकी बात नहीं सुनी, नसीराबाद की आवाज नहीं सुनी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इनकी बात नहीं सुनी गई। मैं इतनी यहाँ की जनता को आश्वस्त कर सकता हूँ कि यहाँ की जो समस्याएं हैं, चाहे वो कंटेंट बोर्ड के कारण है, इसका जो भी ऑल्टरनेट होगा, निश्चित रूप से हम कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इसका प्रयत्न करेंगे। कानून में संशोधन करने की आवश्यकता होगी तो कानून में संशोधन भी करवाएंगे। यह नसीराबाद के विकास का मुद्दा है, ये बाहरी और स्थानीय नहीं है। स्थानीय तो लोगों ने देख लिया, और सरिता गैना भी जिला प्रमुख रही हैं, इसी जिले की प्रमुख रही हैं। इनके तो राष्ट्रीय और प्रांत के अध्यक्ष तक बाहर के हैं, राजस्थान के। इनको ये कहने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। वसुंधरा जी कहाँ की है? वसुंधरा जी कहाँ की है? अरे छोड़ दिया पति को यार। प्राइवेट स्कूलें चल रही है धड़ल्ले से, कोई सरकारी स्कूल नहीं है जिसमें कि आज एक बच्चे की फीस को 1000 रुपया तक देना पड़ रहा है। एक पॉइंट है जो किसी ने उठाया, वो है बूचड़ खाने का। जी, आपका इतने साल से राजा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है उसको बंद कराने का, पार्षद भी आपका रहा, चेयरमैन भी आपका रहा, लेकिन किसी ने वो कष्ट नहीं उठाया कि वो बूचड़ खाना बंद हो और इस बदबू से निजात मिले। क्यों? क्योंकि केवल एक कम्युनिटी के वोट आपको चाहिए, उस वोट के इंटरेस्ट में आप उस चीज को बंद नहीं करा रहे जो शहर की सेहत से खिलवाड़ कर रही है। चलिए, यानी नसीराबाद वोट बैंक की सियासत में उलझ गया और शायद यही वजह है कि विकास में पिछड़ गया। सर, ये विकास की बात कर रहे हैं, मैं पिछले 5 साल के विकास करता हूँ। यहाँ पर बीएड ब्लॉक बना कांग्रेस के राज में, साइंस ब्लॉक बना कांग्रेस के राज में, 150 बेडेड पीछे अभी काम चल रहा है कांग्रेस के राज में, सब बना, रोड बन रहा है कांग्रेस राज। और ये रोडवेज बस स्टैंड की बात कर रहे हैं, रोडवेज बस स्टैंड भी कांग्रेस राज में बना भी आचार संहिता के कारण काम रुक चुका है। काम हुए सिर्फ 5 साल के काम है, 30 साल के तो पहले के काम बहुत है, हम गिनाने के लिए हमें टाइम नहीं गया। 9 महीने के अंदर इन्होंने क्या किया? 9 महीने इनको सांसद बने हुए, जल संसाधन मंत्री थे, यहाँ पर गाँवों के अंदर पानी तक नहीं पहुंचा। चलिए, बिल्कुल, यानी नसीराबाद में इनका कहना है कि इतना विकास हुआ है कि शायद इनके पास गिनाने का वक्त भी ना बचे। यहाँ कुछ लोगों का ये कहना है कि 30 साल में विकास इतना हो चुका है कि शायद उनके लिए गिनाना मुश्किल हो जाए। मैं समझ 30 साल के विकास की जो बात कर रहे हैं, तो बाहर दिखते हुए खड्डे, यहाँ की सड़कें, यहाँ के बूचड़ खाने की दुर्गंध, यहाँ के पानी की समस्या, यहाँ की बिजली की समस्या, यदि यही उन्नति है तो मैं समझता हूँ इनको मुबारक हो। जनता इसका जवाब 13 तारीख को अवश्य देगी कि आखिर विकास किसको कहते हैं। ये जाकर के देखना हो तो राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में जीते, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रहे हैं, जहाँ के प्रत्याशी रहे हैं, जहाँ के विधायक रहे हैं, वह अपनी कहानी अपने आप कह रहे हैं। चलिए, एक खास, बिल्कुल आएंगे, सबके पास आएंगे, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये है कि हम बार बार कह रहे हैं कि आपकी आवाज जो कार्यक्रम है उसमें हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर वो शहर, वो इलाका, वो जो क्षेत्र है वो चाहता क्या है। उसने कुछ ख्वाब देखे होंगे, हर इंसान की जिंदगी में कुछ ख्वाब होता है, रोजगार का होता है, शिक्षा का होता है, कि बहुत अच्छी उसकी लाइफस्टाइल हो, अच्छा रहन सहन हो। तो क्या नसीराबाद के लोग ये नहीं चाहते?
क्यों सियासी दलों की राजनीति में उलझ गया है नसीराबाद, जो शायद मुझे लगता है यहां लोगों की प्रतिक्रियाओं से भी बात पता चलती है कि क्या स्थिति है। यार नसीराबाद में पाड़े बंद करवा दोगे कटना? आप कब तक पाड़े बंद कटने बंद करवा दोगे? या यहाँ आज ये घोषणा करके जाओ। नहीं, आप अगर नसीराबाद में आपके कार्यकर्ता कह रहे बदबू आती है, आप यहाँ घोषणा करिए कि पाड़े का कत्ल खाना कब बंद होगा। बिल्कुल, यहाँ पर कब बंद होगा? मतलब विकास तो कांग्रेस ने किया, जहाँ पहले 10 पार्टी कटते थे 1000 पार्टी कट रही है, विकास किया कांग्रेस ने 35 साल में यहाँ पर जी, और विकास हुआ इन्होंने। बाकी प्रदेश को अगर सपनों का शहर आप नसीराबाद को चाहें तो कैसा चाहें? मोदी जी कर रहे हैं, अभी स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। आप कैसा चाहते हैं? हम अच्छा सिटी चाहते हैं, साफ सुथरा शहर चाहते हैं। नसराबाद में अच्छी स्कूलें हो, नसराबाद में अच्छे हॉस्पिटल हो, नसराबाद की अच्छी सड़कें हो, नसराबाद में जो सार्वजनिक शौचालय वो अच्छे हो, यहाँ के बस अड्डे अच्छे हो, यहाँ की कानून व्यवस्था, यहाँ पर जो ये दुर्गंध युक्त वातावरण है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि नसराबाद में जो ट्रेंचिंग ग्राउंड है उसके चारों तरफ अजमेर जिले की प्रमुख पेयजल परियोजना, शमशान स्थल, नसराबाद का ग्रिड जी, वहां पर स्कूल, नेशनल हाईवे नंबर 79, इन सब के बीच में नसराबाद का ट्रेंचिंग ग्राउंड बना हुआ है। इससे पूरे नगर का वातावरण, जो मेन मुद्दा नसराबाद का है, जो बदबू बूचड़ खाना मेन मुद्दा है ये, उसके लिए केंद्र सरकार में जो सरकार बैठी है वो ही यहाँ काम करा सकती है। इनको सुव्यवस्थित ढंग का एक कत्ल खाना बनवा दी जाए। 35 साल से भी राजा सिंह जी थे यहाँ पर केंद्र सरकार में। सर ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, सर भटका रहे हैं। जी आप बोले, आप अपनी बात करें। कत्ल खाना बंद हो नहीं सकता सर, कत्ल खाना बंद नहीं हो सकता, वो भी एक उनकी रोजी है जी। उनको बंद नहीं कर सकते, उसको सुव्यवस्थित ढंग से उनको सुव्यवस्थित। हाँ, आप नसीराबाद में क्या चाहते हैं? नसीराबाद में शिक्षा होनी चाहिए, कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, और है यहाँ पर कुछ बिगड़ रही है तो इनसे पूछो ना, क्या नहीं है यहाँ पर। शिक्षा के क्षेत्र में साइंस ब्लॉक है, कॉमर्स, ये एमकॉम यहाँ पर अभी एमए खुला था, ये एमकॉम ला नहीं पाए 9 महीने के अंदर। छात्रों की मांग थी यहाँ पर एमकॉम आए, केंद्र के अंदर सरकार इनकी, राज्य सरकार में सरकार इनकी, लेकिन एमकॉम क्यों नहीं आई? को लेकर कोई जी, मोदी जी का कहना है सबका साथ सबका विकास, सबका साथ मिलेगा जब भी विकास होगा। इसलिए नसीराबाद के लिए क्या चाहते हैं? नसीराबाद के लिए इसलिए हम यहाँ का विधायक अभी चुनना चाहते हैं, ताकि वो विधायक अगर आएगा तो केंद्र में सरकार बीजेपी की है, राज्य में सरकार बीजेपी की है, और यहाँ जब एमएलए हमारा खुद का होता है तभी हमारा विकास होगा, अन्यथा नहीं होगा। स्किन स्पेशलिस्ट 35 सालों से नहीं है, कान नाक का गले का डॉक्टर भी 35 सालों से नहीं था, अभी 6 महीने में लगा है। गली मोहल्ले में जो है बूचड़। हम आपकी आवाज का सफर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। और इस बीच आपको बताते चले कि जी मरुधरा आपके लिए लेकर आया देखो जी तो कॉन्टेस्ट। यहाँ आप खबरें देखते हुए हर घंटे जीत सकते हैं 1000 रुपए के इनाम, 5000 रुपए कैश। आपको करना बस इतना है कि जी मरुधरा पर खबरें देखते रहें और हर घंटे पूछे जाने वाले आसान से सवाल का जवाब दें। हमारा इस घंटे का सवाल है कि जी मरुधरा पर आने वाले टॉक शो का नाम क्या है। ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन आपकी आवाज, दूसरा ऑप्शन रजवाड़ी रसोई, या फिर तीसरा ऑप्शन रंगोली। सवाल का जवाब देना एकदम आसान है, आपको करना बस इतना है कि बीएसएनएल के मोबाइल नंबर से 125575 यानी कि 12555575 डायल करें, अपने ऑप्शन 1, 2 या 3 को दबाएं। अगर आपके पास बीएसएनएल के अलावा कोई दूसरा मोबाइल नंबर है तो मैसेज ऑप्शन में जाकर टाइप करें डीजे, इसके बाद स्पेस देकर अपने जवाब का ऑप्शन ABSC टाइप करें और भेज दें 57575 यानी कि 57575 पर। इसके साथ ही आपका जवाब हम तक पहुंच जाएगा। अगले घंटे के सवाल के साथ हम आपको बताएंगे इस घंटे के विजेताओं के नाम। और अब बारी है पिछले घंटे के सही जवाब और उसके विजेता का नाम आपको बताने की। पिछले घंटे हमने आपसे पूछा था कि कितनी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आज वोटिंग हो रही है। सही जवाब है 4 यानी कि ऑप्शन नंबर 3। हमें मिले सही जवाबों में से इस घंटे के 1000 रुपए के इनामों के लकी विजेता हैं पाली से तेजराम और बांदीकुई से सुनील कुमार। इन्हें मिल रहे हैं जॉय कॉस्मेटिक्स की तरफ से 1000 रुपए के इनाम। तो जी मरुधरा देखते रहें, हजारों के इनाम जीतते रहें।
चेहरे को फ्रूट वॉश विद जॉय स्किन फ्रूट्स। इसके नेचुरल फ्रूटी एचेस डीप क्लीन करे कोमलता से और आपको दे हेल्दी सॉफ्ट ग्लोइंग स्किन। सिर्फ फेस वॉश नहीं, ये है फ्रूट वॉश। एक मौका आपको मंजिल तक पहुंचा सकता है। मैं अपूर्वी चंदेला। 10.5 from Chandela, only 9. गर्व है मुझे भारतीय होने पे। And it is gold for Apurvi Chandela. मैं तैयार हूँ। और आप? जी हाँ, इसी 13 सितंबर को विधानसभा के उपचुनाव हैं। लोकतंत्र की मजबूती के लिए मेरे साथ आगे बढ़ें। आइए हम सब मतदान करें। आपका वोट आपका भविष्य निखार सकता है। वोट डालें और अपने लोकतंत्र को मजबूत करें। वोट देने जा रहे हैं ना आप? पार्ले क्रीम्स बोनंजा ऑफर, कोई भी पैक खरीदो कूपन मिले तो जीतो कार, टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सोने चांदी के सिक्के जैसे कई बड़े इनाम। घर से निकल पड़े तो ये पहिए कितना कुछ दिखाते हैं, जैसे ट्रिप चाहे कितनी ही छोटी हो, कर्नल साहब का स्टॉक हमेशा साथ चलता है। और मदुराई का रास्ता बताता है कि साडा गुरप्रीत तमिल भी बोल लेता है। तो राहों की उंगली थामो और निकल पड़ो, क्योंकि जितना दूर जाओगे अपनों के उतना करीब आओगे। जेके टायर, टोटल कंट्रोल। एम्बिशन तो है बट प्लान नहीं। शुड आई गो फॉर मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग? सब कंफ्यूज करते हैं बट सॉल्यूशन कोई नहीं देता। आपको भविष्य की चिंता सताती है तो आप प्रश्न पूछते हैं कि किस प्रकार से आगे बढ़ें, क्या करें, किस चीज से दूर रहें। आइए मेरे साथ, मेरे शो में मैं आपको बताऊंगा। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो, शनिवार और रविवार शाम 7 बजे। एक बार फिर लौट आया है वक्त उन शख्सियतों को सलाम करने का जिन्होंने ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को दिया नया मकाम। 4th एडिशन ऑफ महिंद्रा ट्रांसपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड्स 2014। अगर आप भी हैं इन कैटेगरीज के हकदार तो अपने नामांकन भेजने के लिए लॉग ऑन करें mahindratransportawards.com पर। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपकी आवाज में। कुछ देर के लिए यहां जो अफरा तफरी की स्थिति बनी वो इसलिए बनी क्योंकि जब चर्चा चल रही थी उस वक्त दो खेमे में बट गया ये पूरा जो माहौल है, पूरी जो सभा है। क्योंकि कांग्रेस के जो लोग थे, नेता थे, वो क्यों उठकर जाना यहां से उन्होंने मुनासिब समझा। शायद वो इस चर्चा में शामिल नहीं होना चाहते थे या फिर शायद ये भी कह सकते हैं कि जवाब देना मुश्किल लग रहा था। यहां पर और भी लोग मौजूद हैं इसलिए हम उनसे ही बात करेंगे। वासुदेव जी, अचानक से बीच में कांग्रेस के नेताओं का, उनके साथियों का उठकर चला जाना, मुझे लगता है ये बहुत ही अफसोसजनक है कि लोकतंत्र के अंदर और जनता द्वारा उठाई गई बातों का जवाब देना ही चाहिए। और 35 साल में उनका राज रहा है, इसलिए जनता तो उनसे पूछेगी कि आखिर वो बार बार कह रहे थे कि 35 साल हम इसलिए जीते कि यहाँ पे हमने विकास के काम करवाए। तो जो विकास के काम है सामने सड़कें, खड्डे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर नालियां दुर्गंध मार रही हैं, यहाँ पे बूचड़ खाने की गंध है, यहाँ का कोई विकास का काम नहीं हुआ, कानून व्यवस्था नहीं है। तो इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर चूंकि उनके पास नहीं था, इसलिए मुझे लगता है कि उन्होंने उठ के जाना मुनासिब समझा है। लेकिन लोकतंत्र के अंदर अपनी बातों को कहना और आगे 5 साल का मैनिफेस्टो बताना कि हम क्या करेंगे। जैसे आज मैं कह सकता हूं कि यदि हमारा विधायक जीता तो निश्चित रूप से नसीराबाद की जो समस्याएं हैं, जिसे मुख्य रूप से सड़कों की समस्या है, मुख्य रूप से गंदगी की समस्या है, यहाँ पे कंटेनमेंट बोर्ड के साथ जो नगर पालिका की बात है, यहाँ जो बूचड़ खाने का मुद्दा है, ये मुद्दा हमारे सामने आए हैं जिनको हम समाधान करेंगे। इस पर आखिर में जरूर हम आपसे फिर जाना चाहेंगे, लेकिन एक बार जरूर फिर लोगों से बात कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ देर के लिए जरूर माहौल थोड़ा सा अलग किस्म का हो गया। अब अगर आप अपनी बात कहना चाहें। जी, मेरा तो एक सीधा सा सवाल है, अगर आप कहते हैं 35 साल में विकास कराए तो विकास का एक पैमाना होता है आपकी जीत। जीत केवल 2 अंकों में, हर बार
71, 22, 71, 22, 45, 38। अगर आपने विकास कराया, जनता आपको चाहती तो आपको हजारों से जिताती, जैसे इस बार बीजेपी को जिताया। विकास यहाँ पे कोई हुआ नहीं है, और उठ के आपका जाना ये सिद्ध करता है कि आप हमारी बात मान रहे हैं कि आपने नसीराबाद में कोई विकास नहीं किया है। बिल्कुल। उनका छोड़ के जाना ये भी साबित करता है कि इसी तरह से उन्होंने नसीराबाद की जनता को हमेशा अनाथ ही छोड़ा हुआ है। वो हमेशा आते थे, जनता के बीच वोट मांगते थे, उन्हें जीत कर चले जाना और उसके बाद 5 साल के लिए गुम हो जाना, जिस तरह से अभी वो गुम हो गई, हमेशा से इनकी नीतियां रही हैं। मैं तो एक पार्षद हूं, मैं मीटिंग में अंदर बैठती हूं, मुझे पता है वस्तु स्थिति क्या होती है। वहां पर उन्हें स्पेशल इन्वाइटी करके सांसद महोदय और एमएलए को बुलाया जाता है। पर अगर मैं हमेशा तथ्यात्मक बात करती हूँ, आप तथ्य उठाकर देखिए, वो कभी भी उपस्थित नहीं होते थे। अगर वो उपस्थित होते तो हमारी रीढ़ की हड्डी शहर की मजबूत होती, हम अपनी बात ज्यादा अच्छे से कह सकते थे, जो कि नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर वाकई इस तरीके से अगर कोई नेता, कोई पक्ष उठकर चला जाए तो उससे लगता है कि शायद वो अब नजर चुराने लगा है, जो कि अच्छी बात नहीं होती लोकतंत्र में। लेकिन सवाल यहाँ की जनता पर भी खड़ा होता है, जो कि हम यहाँ पूछ सकते हैं कि क्या यहाँ की जनता में जागरूकता का अभाव है? यही वजह है कि जनप्रतिनिधि उन्हें छोड़कर चले जाते हैं, दरकिनार कर देते हैं। अभी एक कांग्रेस के महाअनुभव ने बोला है कि वो उनकी रोजी रोटी है बुचड़ खाना। अगर जानवर को काट के खाना रोजी रोटी है तो फिर जो ये दूसरे लोग व्यापारी करते हैं, ये रोजी रोटी, ये नहीं है धंधा बिजनेस, और दूसरा काम नहीं कर सकते। और जैसा कि ये नसीराबाद विधानसभा अजमेर जिले का ट्रांसपोर्टेशन में सबसे आगे है। सवाल हम ये कह रहे थे कि आखिर क्या वजह है कि आपके नेता, आपके जनप्रतिनिधि आपको छोड़कर चले जाएं या आपकी बातों से कन्नी काट लें, फिर भी आप लगातार उन्हें जिताते हैं? अगर वो लायक ही नहीं है हमारे तो छोड़ के जाएंगे ही। जैसे जनता ने उन्हीं को भगा दिया वैसे ही अभी वो चले गए, और आगे फिर 13 तारीख को जनता उनको फिर नकारने वाली है। अभी आपने सवाल किया था भैया से कि जनता ने उनको कभी भी साथ नहीं दिया है। मैं मानता हूं हमारी भारतीय जनता पार्टी है, कुछ वोटों से ही पीछे रहते थे हम, बाकी हमने कभी भी दिल से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आम नागरिकों की सेवा करी है। आरएसीबी में कहीं भी उनको समस्या है, उनका साथ दिया है। पर स्थानीय, ये कहते हैं हम स्थानीय विधायक होने के नाते 35 साल यहाँ के सड़कों के हाल बेहाल है। आप बस स्टैंड पे जाएंगे तो वहाँ पे शौचालयों के हाल बेहाल है। यहाँ पे व्यापारी वर्ग कुछ कहना चाहे, अगर व्यापारी वर्ग कोई हो तो व्यापार से जी। यह शहर विकसित तभी होगा जब यहाँ का बेस्ट ब्रेन इस शहर में रहना चाहेगा। आप देखें किसी भी विकसित शहर या विकसित राष्ट्र के अंदर जैसे उसमें जब प्रतिभाशाली लोग आकर के वहां बसते हैं तभी वो शहर का विकास होता है। इस शहर की तो हालत ये है कि कोई भी आदमी थोड़ा सा भी समर्थ या थोड़ा सा भी यदि वो कुछ हासिल कर लेता है, इस शहर को छोड़ के चला जाता है। चलिए यहाँ तो कुल मिलाकर आपकी आवाज के इस सफर में जब हम नसीराबाद पहुंचे तो हम ये जानना चाहते थे कि आखिर नसीराबाद की आवाज क्या है, नसीराबाद के लोग क्या चाहते हैं, सुरक्षा को लेकर, चिकित्सा को लेकर, शिक्षा को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर उनकी क्या शिकायतें हैं। और जो शिकायतें निकल कर आई वो इतनी ज्यादा थी कि शायद उन पर चर्चा करने के लिए वक्त कम पड़ जाए। कुल मिलाकर नसीराबाद में एक तस्वीर साफ हो गई कि जनता ने एक पार्टी पर बहुत भरोसा जताया, बहुत लंबे समय तक उन्हें अपना जनप्रतिनिधि बनाया, लेकिन उनकी उम्मीद टूटी, उनका सपना टूटा, उनके ख्वाब टूट गए। एक बार फिर से नसीराबाद चाहता है, नसीराबाद की जनता चाहती है कि उनकी आवाज सुनी जाए, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए और नसीराबाद खुशहाल और उन्नत शहर के तौर पर विकसित हो। फिलहाल आपकी आवाज में इतना ही। देखते रहिए जी मरुधरा। नमस्कार।